हानि हुई ना, तो इसीलिए बाबा ने कहा क्रोध महाशत्रु है। क्रोध के बहुत रूप हैं। एक तो महान रूप, आप अच्छी तरह से जानते हो, दिखाई देता है कि ये क्रोध कर रहा है। अब बाबा हमें क्रोध का मोटा रूप और सूक्ष्म सटल रूप ये बता रहे हैं। तो एक तो महान रूप है, मतलब बाह्य व्यवहार और शब्दों में दिखाई देता है कि ये क्रोध कर रहा है। दूसरा, क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप, अंदर में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा होती है। अंदर में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा होती है। इस स्वरूप में जोर से बोलना या बाहर से कोई रूप नहीं दिखाई देता है, लेकिन जैसे बाहर क्रोध होता है तो क्रोध अग्नि रूप है ना, वो अंदर खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। ऐसे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा ये जिसमें है वो इस अग्नि में अंदर ही अंदर जलता रहता है। बाहर से लाल पीला नहीं होता, लाल पीला तो फिर भी ठीक है, लेकिन वो काला होता है, बहुत सूक्ष्म है। इसको हमें गहराई से समझना है कि इसका मीनिंग क्या है। तो बाबा कहते हैं क्रोध का सूक्ष्म रूप, एक क्या था, क्रोध का महान रूप, बड़ा रूप जो दिखाई देता है कि ये क्रोध कर रहे हैं। दूसरा है क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप, अंदर में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आता है। गुस्सा कुछ क्षणों का होता है, कुछ क्षण में मुझ आत्मा की शक्ति घटती है, दूसरे की भी घटती है, लेकिन घृणा, द्वेष, नफरत जो अंदर चल रहा है, चलता रहता है। तो बाबा ने कहा वो अंदर ही अंदर जलता रहता है, अंदर ही अंदर जलता रहता है। तो अंदर ही अंदर जलते रहना अर्थात आत्मा की शक्ति क्या होती जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है, क्योंकि कांस्टेंट अंदर वो नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, कांस्टेंट है। तो अंदर ही अंदर जलता रहता है, तो वो काला होता है। काला अर्थात स्थिति बहुत नीचे जाती है। तीसरा, क्रोध की चतुराई का रूप है। एक था क्रोध का महारूप, एक है क्रोध का सूक्ष्म रूप, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत। तीसरा, क्रोध की चतुराई का रूप, वो क्या है? कहने में, समझने में ऐसे समझते हैं, वह कहते हैं कि कहाँ कहाँ सीरियस होना ही पड़ता है, कहाँ कहाँ लॉ उठाना ही पड़ता है कल्याण के लिए। अभी कल्याण है या नहीं वो अपने से पूछो। बाप दादा ने किसी को भी अपने हाथ में लॉ उठाने की छुट्टी नहीं दी है। क्या कोई मुरली में कहा कि भले लॉ उठाओ, क्रोध नहीं करो? हाँ, क्रोध नहीं करो लेकिन लॉ उठाओ, ऐसे बोला? लॉ उठाने वाले के अंदर का रूप वही क्रोध का अंश होता है, कहते हैं। अभी बाप दादा ने जो सुनाया कि हर गुण को निजी संस्कार बनाओ, अंडरलाइन किया, तो अभी से ये कहना कि शांत स्वरूप में रहना, सहनशील बनना, ये तो मेरा संस्कार बन गया है। अब ये कहो कि शांत स्वरूप में रहना, सहनशील बनना, ये तो मेरा संस्कार बन गया है। तो इसको पक्का करना है, अपनी भाषा को बदलना है। हमें ये नहीं कहना है क्या करें, गुस्सा आ जाता है, उस समय शांत नहीं रह पाते। हमें बार बार बस यही स्मृति दिलानी है कि शांत स्वरूप में रहना, सहनशील बनना, ये तो मेरा संस्कार बन गया है। फिर इसलिए आज से क्रोध को क्या करेंगे, विदाई देंगे। सब सुन लेते हैं, तो अब से ये नहीं कहना कि बाबा वायदा तो किया लेकिन फिर आ गया, क्या करे, चाहते नहीं है, आ जाता है। तो बाबा ने कहा वायदा करो,
अब बार बार वही कहानी बाबा को नहीं सुनाओ, कि बाबा चाहते नहीं हैं लेकिन फिर भी आ जाता है। क्या करें, चाहते नहीं है, आ जाता है। फिर हम क्या कहते हैं बाबा को, आप ही माया को समझा दो, क्रोध को समझा दो। तो ये पुरुषार्थ भी बाप करे और प्रारब्ध बच्चे लेंगे, ये भी मेहनत बाप करे। तो ऐसा वायदा नहीं करना जो फिर 5 मास के बाद रिजल्ट देखें। भले आप बताओ नहीं बताओ, बाप के पास तो पहुंचती है। ऐसी रिजल्ट न हो, क्या करें, हो जाता है। सर्कमस्टांसेस ऐसे आते हैं, बात बहुत बड़ी हो गई ना। अंडरलाइन करना है। बाबा ने कहा बार बार वायदा करते हैं और बार बार कहते हैं बाबा क्या करे, हो जाता है। तो बाबा ने कहा ऐसा वायदा नहीं करो, रिजल्ट दिखाना। फिर बाबा ने कहा भले आप बताओ नहीं बताओ, बाप के पास तो रिजल्ट पहुंचती है। ऐसी रिजल्ट न हो, क्या करे, हो जाता है। सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, बात बहुत बड़ी हो गई है ना। बाप को भी समझाने की कोशिश करते हैं, बड़े होशियार हैं। कहते हैं बाबा छोटी मोटी बातें हम पार कर लेते हैं, ये बात ही बड़ी थी ना। अभी दोष किस पर रखा, बात पर। और बात क्या करती है, आई और गई। 5,000 वर्ष के बाद फिर वो बात आएगी। जो 5,000 वर्ष के बाद बात आनी है उस पर दोष रख देते हैं। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। तो अंडरलाइन करें, कभी भी अपने संस्कार के लिए परिस्थिति और लोगों को जिम्मेवार नहीं ठहराना है, उससे आत्मा की शक्ति घटती है। तो हम ये नहीं कह सकते बाबा क्या करे, बात ही ऐसी थी। बातें तो आएंगी ही, लेकिन बातें मेरा संस्कार नहीं बनाती है। मेरा संस्कार तो मेरा निज संस्कार है। तो मेरा निज संस्कार तो हमेशा कर्म में आना है, वो बात पर निर्भर नहीं है। तो बाबा कहते हैं जो बात 5,000 वर्ष के बाद आनी है उस पर दोष रख देते हैं। ऐसा नहीं करना। क्या करूं, ये संकल्प ही नहीं लाना। आज बाबा ने क्या सिखाया, मैं हूं ही शांत स्वरूप आत्मा, शांति मेरा संस्कार बन चुका है, सहन शक्ति मेरा संस्कार बन चुका है, ऐसा बोलना है। बाबा ने कहा क्या करूं, ये संकल्प ही नहीं लाना। बाप दादा क्रोध के लिए क्यों विशेष कह रहा है, क्योंकि अगर क्रोध को आपने विदाई दे दी तो इसमें लोभ, इच्छा सब आ जाता है। लोभ, इच्छा सब आ जाता है। लोभ सिर्फ पैसे और खाने का नहीं होता है, भिन्न भिन्न प्रकार की, चाहे ज्ञान की चाहे अज्ञान की कोई भी इच्छा, ये भी लोभ है। अंडरलाइन, लोभ। हम कहते हैं ना हमारे में तो लोभ कुछ नहीं है, बाबा ने कहा कोई भी इच्छा ये लोभ है। कोई भी इच्छा ये लोभ है। तो क्रोध को खत्म करने से लोभ स्वतः खत्म हो जाएगा, अहंकार भी खत्म हो जाएगा। बाबा कह रहे क्यों, बाबा कह रहा है कि क्रोध को खत्म करो। क्रोध को खत्म करेंगे तो लोभ भी खत्म हो जाएगा, अहंकार भी खत्म हो जाएगा। लोभ अर्थात इच्छा। इच्छा, जब क्रोध खत्म हो जाएगा आत्मा की शक्तियां बढ़ती जाएंगी, तो संतुष्टता आती जाएगी। कोई बात हमारे अनुसार नहीं होगी तो हमें इच्छा नहीं होगी कि ये मेरे अनुसार हो। जब इच्छा नहीं होगी तो क्रोध नहीं होगा, या क्रोध नहीं करेंगे तो इच्छा खत्म हो जाएगी। हम सामने वाले को स्वीकार करेंगे, हम सामने वाले को सकाश देंगे, हम उस परिस्थिति को भी सकाश देंगे। हम ये इच्छा नहीं रखेंगे कि ये परिस्थिति, ये व्यक्ति मेरे अनुसार बदल जाए। हम उसको स्वीकार करके सकाश देकर परिवर्तन करेंगे। तो क्रोध खत्म हुआ तो लोभ भी खत्म हो जाएगा, अहंकार भी खत्म हो जाएगा। अभिमान आता है ना,
मैं बड़ा, मैं समझदार, मैं जानता हूं, ये क्या अपने को समझते हैं, तब क्रोध आता है। मैं कौन हूं? मैं आत्मा। लेकिन मैं क्या कहती हूँ? मैं बड़ा हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं जानता हूँ, ये क्या अपने को समझते हैं, तब क्रोध आता है। तो अभिमान और लोभ ये भी साथ साथ विदाई ले लेंगे। इसलिए बाप दादा विशेष लोभ के लिए न कह करके क्रोध को अंडरलाइन करा रहे हैं। तो संस्कार बनाएंगे ना। तो बाबा ने कहा क्रोध को खत्म करना इजियर है। क्रोध दिखाई देता है, चाहे व्यवहार में, चाहे मन की स्थिति में भी। जब हमें कुछ बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, वो हमें दिखाई देता है। लोभ तो दिखाई ही नहीं देता, इच्छाएं पता ही नहीं चलती। तो बाबा कह रहे इसलिए बाबा क्रोध के लिए कह रहे हैं, लोभ और अभिमान के लिए नहीं कह रहे हैं। क्रोध को अंडरलाइन करा रहा है। तो संस्कार बनाएंगे। अभी सब हाथ उठाओ और सबका फोटो निकालो। सबने हाथ उठाया। अभी थोड़ी सी मुबारक देते हैं, बहुत नहीं। और जब फिर से रिजल्ट देखेंगे, फिर वतन के देवताएं भी, स्वर्ग के देवताएं भी आपके ऊपर वाह वाह के पुष्प गिराएंगे। अभी तो हाथ उठाने की मुबारक है। कि जब हमारा वो संस्कार बन जाएगा निज, हर बात में, हर परिस्थिति में, बात चाहे छोटी हो बड़ी हो, तो बाबा ने कहा वतन के देवताएं, स्वर्ग के देवताएं भी आपके ऊपर वाह वाह के पुष्प गिराएंगे। आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे को नहीं देखे। दूसरे की ये बातें देखने के लिए मन की आंख को बंद करो। दूसरों की चेकिंग नहीं करनी है। दूसरे की ये बातें देखने के लिए मन की आंख को बंद करना है। ये आंखें तो बंद कर नहीं सकते हो, लेकिन मन की आंख बंद करना। दूसरा करता है या तीसरा करता है, मुझे नहीं देखना है। बाप इतना भी फोर्स करके कहते हैं कि अगर कोई बिरला महारथी भी कोई ऐसी कमजोरी करे, तो भी देखने के लिए और सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना। तो ये दूसरा होमवर्क अंडरलाइन करें। दूसरे को नहीं देखना कि दूसरा करता है, तीसरा करता है, वो करते हैं, बड़े करते हैं, महारथी करते हैं। बाबा ने कहा दूसरों को देखने वाली मन की आंख को बंद करो। ये आंख से तो दिखाई देगा, यहाँ चिंतन में नहीं लाना है। मन की आंख बंद करो, अर्थात यहाँ उसके बारे में संकल्प नहीं। क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय अटूट अचल है। उसकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती हैं। इसीलिए